सभी भक्तों को जय माता की। आज की इस छोटी सी वीडियो में जानेंगे क्या ध्यान में विचारों को रोका जा सकता है। ध्यान का असली अर्थ क्या होता है। भागवत गीता और योग सूत्र से प्रमाण। क्या ध्यान में विचारों को रोका जा सकता है। जब हम ध्यान करने बैठते हैं तो मन हजारों दिशाओं में भागता है, लेकिन क्या सच में विचारों को पूरी तरह रोकना संभव है। आइए जानते हैं इस प्रश्न का उत्तर। भागवत गीता और पतंजलि योग सूत्र से इस विषय में क्या कहते हैं। सबसे पहले हमें भागवत गीता में प्रमाण मिलता है भगवान कृष्ण और अर्जुन संवाद में। भगवान श्री कृष्ण ने भागवत गीता के अध्याय 6 श्लोक संख्या 34 में कहते हैं, अर्जुन भगवान कृष्ण से कहते हैं, भगवान, मन बड़ा चंचल और बलवान है, इसे वश में करना जैसे वायु को रोकना वैसा ही कठिन है। इसका अर्थ यही है कि विचारों को रोकना लगभग असंभव है, क्योंकि मन का स्वभाव सोचना और गति करना है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण आगे समाधान भी देते हैं, जो अर्जुन के माध्यम से जनमानस को मिला। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, निरंतर अभ्यास और वैराग्य से मन को नियंत्रित किया जा सकता है, यानी विचारों को दबाने की नहीं, देखने और पार करने की साधना करनी होती है। यही बात हमें ऋषि पतंजलि के योग सूत्र से मिलता है। ऋषि कहते हैं, योग का अर्थ है चित्त की भ्रांतियों का निरोध। लेकिन यहाँ निरोध का मतलब विचारों को जबरदस्ती रोकना नहीं, बल्कि उन्हें शांत मन से देखना और उनमें ना बहना होता है। ऋषि पतंजलि जी ने आगे बताया, अभ्यास अर्थात लगातार ध्यान और वैराग्य, आसक्ति से मुक्ति से ही मन स्थिर होता है। दोस्तों, एक बहुत जरूरी बात, यहाँ दोनों ग्रंथों में हमें वैराग्य शब्द मिला। यहाँ पर जो वैराग्य शब्द है, इसको लेकर लोगों में बहुत बड़ी भ्रांतियाँ देखने को मिलती हैं। न जाने इस मंत्रमय शब्द को क्या क्या लोग समझते हैं, लेकिन इसका हमारे जीवन में बहुत बड़ा सहयोग होता है। आने वाले समय में इस पर विस्तार से वीडियो आप सबको मिलेगी। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। इन सब बातों का एक ही सार निकलता है कि विचारों को रोकने का प्रयास ना करें। आपके लगातार ध्यान का अभ्यास ही वैराग्य बनकर विचारों पर अंकुश लगाएगा, आप नहीं। इसीलिए ध्यान में विचारों को रोकना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें देखते रहो और पकड़ो मत। जैसे आकाश में बादल आते जाते हैं, वैसे ही विचारों को आने जाने दो। धीरे धीरे अभ्यास से मन स्वयं शांत हो जाएगा और वही सच्चा ध्यान होता है। तो याद रखिए, ध्यान विचारों को रोकने की नहीं, बल्कि स्वयं को देखने की प्रतिक्रिया है। जो साधक इस बात को समझ लेता है, वही विचार शून्य होकर वास्तविक ध्यान में प्रवेश कर पाता है। आशा करते हैं इस वीडियो से आप सबको लाभ मिलेगा। जय माता की।